ये भारतीय संविधान आगे दिया है, भारतीय संविधान। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये अधिकार हमें मिला मौलिक अधिकार प्राप्त में। तो शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। ये पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, हमें मूल से प्राप्त नागरिकता के आधार पर। और 86वां संविधान संशोधन 2002, तो ये कब लागू हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और कब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, तो 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना कब, 1 अप्रैल 2010 से लागू। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, कैसा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार पहला क्वेश्चन। दोबारा ये पूछेगा कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 और किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये पूछता है, क्वेश्चन बनता है इस तरह से। तो फिर क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम में क्या 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 है दिया है आगे, 2009 में क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक होगा। 3 किलोमीटर दूरी पर देख ही रहे ना, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो 1 से 8 तक फ्री में किताबें भी मिलती हैं, मंथली फीस भी नहीं लगती है। तो कक्षा 1 से 5 में शिक्षक और छात्र का अनुपात बताया गया, तो 1 संबंधित 30 होना चाहिए। तो 30 छात्र रहेंगे तो 1 शिक्षक होगा, 30 छात्र पर 1 शिक्षक होगा कक्षा 5 तक। अब हम देखेंगे संविधान किसे कहते हैं ना, तो संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान देश को चलाने के लिए ना जिस मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें छोड़ गया है, तो जिस मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है और जिसका पालन से देश में रहने वाले नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है, इस नियम समूह को संविधान कहते हैं। इस नियम समूह को ही संविधान कहते। देश को चलाएंगे जिस मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उसमें देश में रहने वाले नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है, इस नियम के समूह को संविधान कहते हैं। तो अंग्रेजी के सत्ता के अंतर्गत भारतीयों को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, तो अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे दिमाग में आया, तो जो अंग्रेजी सत्ता था, ब्रिटिश शासन चल रहा था यहाँ थे, तो अंतर्गत जो भारतीयों को अनेक अधिकार जो थे उन्हें से वंचित कर दिया गया था। क्या क्या अधिकार थे उसमें से वंचित किया गया था, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, इच्छा के अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था, न मत देने का भी अधिकार था, यहाँ तक कि मत देने का भी अधिकार नहीं था। तो संविधान की मांग, तब उनको क्या हुई कि एक संविधान की मांग उन्होंने की। तो संविधान की मांग में भारतीयों द्वारा शुरुआत में केवल कानून बनाने वाले संस्था जैसे नेशनल असेंबली जैसी संस्था में शामिल होना चाहते थे ताकि बजट पर प्रश्न पूछ सके। तो भारतीयों द्वारा जो शुरुआत में केवल बस इतना ही चाहते थे कि कानून बनाने वाली जो संस्था है नेशनल असेंबली जैसे, तो उसमें हम बस शामिल हो जाएं ताकि बजट पर प्रश्न पूछ सके, हैं, तो और भारतीयों के खिलाफ कानून बनाने वाले कानून को पारित होने से रोके। जो भारतीयों के ही के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, जो ये उचित है अनुचित बात कर सके, उनको रोके जो उचित। तो संविधान की मांग में देखें, संविधान की मांग कब की गई, कैसे। सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ही संविधान की मांग सबसे पहले की थी। और सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसको आया, तो एम.एन. रॉय को आया, 1934 में ही आया था, जिसकी हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 का।
लेकिन मांग ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ये पूछा जाएगा सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था, 1895 में। सबसे पहले संविधान सभा गठन का विचार किसके मन में आया, तो एम.एन. रॉय को 1934 में आया था। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी, संविधान की मांग कब की गई थी, तो 1935 में। कांग्रेस के द्वारा जब पूछा जाए तो 1935 में। अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा का गठन हेतु प्रस्ताव, तो अंग्रेजों द्वारा जो संविधान सभा गठन का जो प्रस्ताव हुआ वो हुआ अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। फिर उससे संबंधित जो प्रस्ताव ये आए कि अब ये मांग हुई तो उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगस्त प्रस्ताव आया जो 1940 में आया। फिर क्रिस्प प्रस्ताव आया जो 1942 में आया, क्रिस्प प्रस्ताव तो 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ये तो संविधान सभा की मांग से संबंधित है। संविधान की मांग से तो इस संबंधित कुछ नियम थे। तो अगस्त प्रस्ताव कब था, तो 1940 से पूछ देता। क्रिस्प प्रस्ताव 1942, कैप्टन मिशन प्रस्ताव कब आया था, तो 1946 में। तो गठन, तो संविधान सभा का गठन होता है तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946। तो ये पूछता है कि गठन, संविधान सभा का गठन किस कैबिनेट के तहत के हुआ, मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत, तो 1946 के तहत हुआ। तो संविधान सभा को संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। तो संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा। तो पूछता है कि अंगीकृत कब किया गया या पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये है कि अब ये कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से शुरुआत हो गई। शुरुआत 2015 से अम्बेडकर की जयंती 125वीं जयंती पर 2015 से इसकी शुरुआत होगी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उस समय अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जो है, तो उसको के बारे में सुन लें। कांग्रेस के द्वारा 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, और जो 1930 के पहले माह के आखिरी रविवार यानी 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस की शुरुआत हुई। 1930 के पहले माह के आखिरी रविवार 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस की शुरुआत हुई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण से प्रक्रिया क्या है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार जो सलाह देते थे तो वो बी.एन. राव थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। और संविधान को लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण जादा जी थे, तो उन्होंने संविधान को लिखा। संविधान के मूल प्रति को हिलयम में रखा गया है। संविधान के मूल प्रति, जो संविधान के मूल प्रति। संविधान सभा का प्रतीक हाथी है। संविधान सभा का प्रतीक क्या है, हाथी है। संविधान के निर्माण में लगा समय तो 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में लगा समय जो है 2 साल 11 माह 18 दिन। अंग्रेजों की क्रूर और दमनकारी नीति ने संविधान की मांग को तेज कर दिया। इस तरह से क्या किया उन्होंने, क्रूर और दमनकारी नीति जो थी दबाने की, जैसे कि रॉलेट एक्ट कानून आया जिसे काला कानून कहा गया। बिना वकील बिना दलील का जो कानून था, किसमें बिना शक या संदेह के आधार पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आया, ये 13 फरवरी 1919 को हुआ। तो ये भी इसके वजह से लोग स्तब्ध थे, ये भी की वजह से लोग
जो है संविधान की मांग को और जोर मिला। नील की खेती हेतु मजबूर किया जाना, जो नील की खेती करवाते थे उसके लिए भी मजबूर किया जाता था इनको। तो इस सब की वजह से संविधान की मांग को और बढ़ावा मिला। तो 1920 में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत के लोगों के द्वारा अपना संविधान बनाने की मांग रखी, 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने तो अपनी संविधान बनाने की मांग रखी और 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य नेता मिलकर संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और 8 अन्य और लोगों ने मिलकर संविधान सभा रूप की रेखा तैयार की 1928 में। और 1928 में एक गदर पार्टी की स्थापना लोग करते हैं ना, तो डॉक्टर कौन हरदयाल रहते हैं और हरदयाल करके हृदयनाथ की हरदयाल है ना, तो ये लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो 1928 में पूछे तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें प्रस्ताव पेश किया गया। तो कराची अधिवेशन 1931 में अधिवेशन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के अधिवेशन का। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई। तो 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई। 1895 में सर्वप्रथम सबसे पहले मांग तो लोग किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप देखें संविधान सभा की मांग, सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर 1895। सबसे पहले संविधान गठन का विचार एम.एन. राय 1934 में ही आया, एम.एन. राय को आया मन में। फिर कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1935 में, गठन हेतु प्रस्ताव अगस्त 1946 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, कैबिनेट मिशन 46 में। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संविधान को लिखा प्रेम नारायण बिहारी राजदादा ने। संविधान के मूल प्रति हीलियम रखा गया था, प्रतीक हाथी थी। संविधान निर्माण में लगा कुल समय 2 साल 11 माह 18 दिन। पहली बैठक संविधान सभा की बैठक हुई, तो अब देखें पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुन रखा गया। तो अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पूछ देता है कि या पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। हमें प्रिंटिंग है 1946। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद होती है दूसरी बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। अस्थायी आप रहेंगे ना, उस समय कोई नहीं हो पाता, तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। अंतिम बैठक कब हुई? तो 3 बैठक हुई है ना। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी। तो ये प्रथम बैठक। अब दूसरी बैठक कभी दे पूछ देता है 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का गठन किस कैबिनेट मिशन के तहत हुआ? तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद पूछेगा। या अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की, तो राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 229 सदस्य थे। अब उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 229 सदस्य, उनकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो 9 जनवरी 1946 को संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ था। तो कार्य की शुरुआत कब हुई थी? 9 जनवरी 1946। कब लिखने का कार्य पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949।
पारित पूछेगा। और कल लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के भी। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जब उसका कार्य पूरा हुआ था। 1946 से शुरू हुआ था, तो 26 नवंबर 1950 को उसका कार्य पूरा हो गया था लिखना। तो यही से अंगीकृत कहा जाता है। तो 26 जनवरी को कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन आता है। संविधान सभा द्वारा पूर्ण लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन। भारत का संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। कठोर है मतलब बहुत कठोर है, अंशतः लचीला भी है, थोड़ा सा कठोर भी है, थोड़ा सा लचीला, कि ये सबको अवसर देता है कि अपना साबित करें कि अपराध हुआ है या नहीं। तो भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। सर्वप्रथम कौन सा लिखित संविधान है? तो अमेरिका का लिखित संविधान है ना। आइए पूछता है कि भारत का संविधान कैसा, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, ऐसे पूछेगा ना। जैसे अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए संविधान सभा द्वारा स्वीकृति, जैसे संविधान सभा किसको पूछे? तो राष्ट्र ध्वज तिरंगा का, ये भी पूछ देता है कि संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब स्वीकृति दी? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकृति दी थी। अब ये भी पूछ देता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, कब? तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे, डाले भी है कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन के इतिहास के रूप में, तो उसमें आ जाता है ना। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को है। क्वेश्चन बनता है। तो संविधान सभा द्वारा स्वीकृति। अब देखेंगे संविधान निर्माण से संबंधित कार्य और समितियां। ये भी पूछ देता है कि किस जो कार्य हैं समितियां, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उससे पूछता था। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछेगा। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी अध्यक्ष के लेकर, उसे अध्यक्ष को पूछे तो 6। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और परामर्श समिति के अध्यक्ष तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी रहती है, तो उनको भी याद रखना है ना, सिर्फ झंडा भी समिति के पूछ देता है। संविधान पारित हुआ, अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 के। ये पूछेगा अंगीकृत हुआ, पारित हुआ तो 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ पूर्व से लागू? तो 26 जनवरी 1950 में। और पारित या अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 में। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को में 22 भाग थे जब संविधान बना, तो 395 अनुच्छेद था, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल भाग में कितने अनुसूचियाँ थी? 8। मूल भाग में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल भाग में मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22। वर्तमान 2022 तो संविधान में कुल 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो 448 अनुच्छेद नहीं, 395 अनुच्छेद, उसमें क ख ग इसी तरह जोड़ा गया है, तो 448 मान लो। भाग कुल कितने हो गए? 25, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये भी